दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। बारिश के चलते ये मुकाबला 11 ओवरों का खेला गया, जहां इस मुकाबले में पहले वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके बाद में जरूर राजस्थान के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही मुंबई के विकेट जल्दी ले लिए, लेकिन फिर भी मुंबई ने आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी और फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मुंबई और राजस्थान के बीच खेले गए इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम के सामने रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स की टीम थी, जहां ये मुकाबला राजस्थान के होम ग्राउंड बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले के शुरुआत में ही हमें बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, जहां इस मुकाबले में भी बारिश का कहर जारी थी। इस मैच के शुरू होने से पहले ही बरसापारा में अच्छी खासी बारिश हो रही थी, लेकिन फिर काफी देर तक इंतजार करने के बाद रात 10 बजे बारिश रुकी और मैदान को खेलने लायक बनाया गया। लेकिन इस मैच के ओवर काटे गए और यह मुकाबला 20 ओवर से 11 ओवर का कर दिया गया, जिसके बाद इस मैच का टॉस हुआ और इस मुकाबले में टॉस मुंबई की टीम ने जीतते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी और पूरे स्टेडियम में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा था। राजस्थान की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए युवा और विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और उनके साथ वैभव सूर्यवंशी, दोनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और इन पर टीम को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दूसरी ओर मुंबई की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी और नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली अनुभवी तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने। दीपक चाहर जैसे ही रन अप लेकर आए, सभी की नजरें पहली गेंद पर टिकी हुई थीं। लेकिन यहां से जो हुआ उसने मैच का रुख शुरुआत में ही तय कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बिना समय गंवाए पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इस शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी जायसवाल नहीं रुके। उन्होंने एक बार फिर उसी क्षेत्र में जोरदार शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद सीधा सीमा रेखा के पार चली गई और छक्का हो गया। अब मुंबई की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। तीसरी गेंद पर जायसवाल ने ऑन साइड में एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। गेंदबाज दीपक चाहर समझ ही नहीं पा रहे थे कि लाइन और लेंथ कहां रखें। ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर भी जायसवाल ने आक्रामक रुख जारी रखा और लगातार 2 बैक टू बैक चौके लगाकर इस ओवर को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। इस तरह पहले ही ओवर से राजस्थान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 22 रन बटोर लिए। यह शुरुआत मुंबई के लिए एक बड़े खतरे का संकेत थी। अब दूसरे ओवर की बारी थी और मुंबई के कप्तान ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमा दी। सभी को उम्मीद थी कि बुमराह इस आक्रामक शुरुआत पर ब्रेक लगाएंगे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने तय कर लिया था कि आज किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ना है। बुमराह की पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया। उन्होंने लंबा कदम आगे बढ़ाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार और लंबा छक्का जड़ दिया। यह शॉट न केवल रन दे गया बल्कि मुंबई की टीम के आत्मविश्वास को भी झटका दे गया। इसके बाद कुछ गेंदों पर सिंगल डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट की गई, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर सूर्यवंशी ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल मिलाकर 14 रन आए और राजस्थान की टीम ने 2 ओवर के अंदर ही 36 रन बना लिए थे। ये स्कोर दर्शाता था कि दोनों ओपनर किस तरह के मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब तीसरे ओवर के लिए कप्तान ने ट्रेंट बोल्ट को गेंदबाजी के लिए बुलाया। बोल्ट को पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए जाना जाता है और उनसे उम्मीद थी कि वह इस साझेदारी को तोड़ेंगे, लेकिन आज का दिन राजस्थान के बल्लेबाजों का था। यशस्वी जायसवाल ने बोल्ट के खिलाफ भी आक्रामक शुरुआत की। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार छक्का लगाया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उन्होंने वही शॉट दोहराया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर उन्होंने बोल्ट को भी दबाव में डाल दिया। अब बारी थी वैभव सूर्यवंशी की और उन्होंने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। ओवर की चौथी गेंद पर सूर्यवंशी ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का लगाकर अपनी टीम को और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इस ओवर में भी जमकर रन बरसे और इसी के साथ राजस्थान की टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। 3 ओवर के अंदर ही राजस्थान के दोनों ओपनर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। उन्होंने मुंबई के सभी प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। कोई भी गेंदबाज उन्हें रोकने में सफल नहीं हो पा रहा था। इस शानदार शुरुआत का असर पूरे पावर प्ले में देखने को मिला।
दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। जहां भी डीली गेंद मिली उसे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और जहां जरूरत पड़ी वहां सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को घुमाया। लेकिन फिर पारी का चौथा ओवर करने के लिए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी करने आए और यहां से मैच में एक छोटा सा लेकिन अहम मोड़ देखने को मिला। जहां एक तरफ बाकी सभी गेंदबाजों की जमकर धुलाई हो रही थी, वहीं हार्दिक ने आते ही पूरी लय बदल दी। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ इतनी सटीक रखी कि बल्लेबाज चाहकर भी खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। हार्दिक ने इस ओवर में बेहद समझदारी से गेंदबाजी की। उन्होंने कभी धीमी गेंद डाली तो कभी ऑफ स्टंप के बाहर टाइट लाइन रखी, जिससे बल्लेबाजों को बाउंड्री के लिए तरसना पड़ा। इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही बने, जो इस तेज शुरुआत के बीच मुंबई के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। ऐसा लगने लगा कि शायद अब मुंबई की टीम मैच में धीरे धीरे वापसी कर सकती है, लेकिन क्रिकेट का खेल ही ऐसा है जहां मोमेंटम बहुत जल्दी बदलता है और यही देखने को मिला अगले ही ओवर में। पारी का 5वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर और उनके खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने पूरी तरह से आक्रमण करने का फैसला कर लिया। ओवर की पहली ही गेंद शार्दुल ने फुल लेंथ डाली, लेकिन सूर्यवंशी पहले से तैयार थे। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट दर्शाता था कि वह किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उन्होंने उसी दिशा में बड़ा शॉट खेला। इस बार गेंद सीमा रेखा के पार तो नहीं गई, लेकिन चौका जरूर मिल गया। अब दबाव पूरी तरह से शार्दुल ठाकुर पर आ चुका था। उन्होंने कोशिश की कि लाइन बदलें, लेकिन सूर्यवंशी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर उन्होंने अपने हाथ खोले और इस बार गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने शानदार वापसी की। उन्होंने गेंद को वाइड लाइन पर डालते हुए बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। सूर्यवंशी ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में उठ गई और बाउंड्री पर खड़े तिलक वर्मा ने बिना कोई गलती किए एक शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह राजस्थान की टीम को 80 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 14 गेंदों पर 39 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें चौकों और छक्कों की भरमार थी। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इनफॉर्म बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। पारी का छठा ओवर लेकर आए अल्लाह गजनफर और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। गजनफर ने अपनी गेंदबाजी में विविधता दिखाई और जुरैल को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने एक सटीक गेंद डालते हुए जुरैल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जुरैल सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह मुंबई की टीम ने लगातार 2 विकेट लेकर मुकाबले में वापसी के संकेत दे दिए। अब राजस्थान की टीम के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान रियान पराग। टीम को उनसे बड़ी और जिम्मेदारी भरी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल अभी भी अपने शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने एक खूबसूरत चौका लगाकर अपनी लय को बरकरार रखा। इसके बाद 7वां ओवर करने के लिए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया। बुमराह ने इस ओवर में शानदार वापसी करते हुए अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने लगातार स्लोअर गेंदों और यॉर्कर का इस्तेमाल किया, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी दिक्कत हुई। इस ओवर में सिर्फ 8 रन ही बने। हालांकि रियान पराग ने जरूर एक शानदार चौका लगाया, जिससे टीम का स्कोर आगे बढ़ता रहा। अब 8वें ओवर की बारी थी और एक बार फिर कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार उनके सामने थे सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जो पूरी तरह से आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। ओवर की पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 सिंगल ही आए, जिससे ऐसा लगा कि हार्दिक एक बार फिर काबू पा लेंगे। लेकिन तीसरी गेंद पर जायसवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने जोरदार शॉट खेलते हुए डीप पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 23 गेंदों पर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। यह उनकी बैक टू बैक दूसरी 50 थी, जो उनके शानदार फॉर्म को दर्शाती है। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने इस पारी के लिए जोरदार तालियां बजाईं। अब राजस्थान की टीम पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आ रही थी, जिसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग ने भी अपने हाथ खोले। उन्हें एक फुल टॉस गेंद मिली, जिसे उन्होंने बिल्कुल भी मिस नहीं किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। इस शानदार शॉट के साथ ही राजस्थान की टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया, जिसके बाद पारी का 9वां ओवर करने के लिए अल्लाह गजनफर गेंदबाजी करने आए और यह ओवर पूरी तरह से उतार चढ़ाव से भरा हुआ देखने को मिला। ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद को कवर के ऊपर से खूबसूरती के साथ चौके के लिए भेज दिया। यह शॉट इतना क्लासिक था कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। इसके बाद कुछ गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट होती रही, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ने माहौल ही बदल दिया।
गजनफर ने फुल लेंथ गेंद डाली और पराग ने बिना कोई गलती किए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह शॉट उनकी ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता था। ऐसा लग रहा था कि अब राजस्थान की टीम बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्रिकेट में हर खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं और यही इस ओवर में भी देखने को मिला। अगली ही गेंद पर अल्लाह गजनफर ने शानदार वापसी की। एक बार फिर रियान पराग ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में उठ गई और बाउंड्री पर खड़े तिलक वर्मा ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह राजस्थान की टीम को तीसरा झटका लगा और रियान पराग 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए सिमरन हेटमायर, जिनसे टीम को आखिर के ओवरों में तेज रन बनाने की उम्मीद थी। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल अभी भी शानदार लय में नजर आ रहे थे और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके बाद 10वां ओवर करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए। सभी को उम्मीद थी कि बुमराह एक बार फिर रन गति पर लगाम लगाएंगे और उन्होंने काफी हद तक ऐसा किया भी। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने सीधा बल्ला लाते हुए डाउन द ग्राउंड एक शानदार टाइमिंग भरा छक्का जड़ दिया। यह शॉट पूरी तरह से कंट्रोल और पावर का बेहतरीन मिश्रण था। हालांकि इस छक्के के अलावा इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने, क्योंकि बुमराह ने बाकी गेंदों पर कसी हुई गेंदबाजी की। इस तरह 10 ओवर के बाद राजस्थान की टीम का स्कोर 132 रन हो चुका था। अब सभी की नजरें आखिरी ओवर पर टिकी हुई थीं। सवाल यह था कि क्या राजस्थान की टीम 150 रन के आंकड़े तक पहुंच पाएगी। आखिरी ओवर करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए, लेकिन यह ओवर मुंबई के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। ठाकुर अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण नहीं रख पाए और इस ओवर में उन्होंने 3 वाइड गेंदें डाल दी, जिससे दबाव और बढ़ गया। इसका पूरा फायदा यशस्वी जायसवाल ने उठाया। उन्होंने इस ओवर में 3 शानदार चौके लगाए और गेंदबाज पर पूरी तरह से हावी हो गए। हर शॉट में उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अंत में राजस्थान की टीम ने इस ओवर में जमकर रन बटोरे और स्कोर को 150 तक पहुंचा दिया। इस तरह पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने 11 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना दिए। यह एक बेहद मजबूत स्कोर था, खासकर इस छोटे फॉर्मेट में। इस शानदार पारी के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने सिर्फ 32 गेंदों पर 77 रन की आतिशी पारी खेली। उनकी इस पारी में 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे, जिसके बाद मुंबई की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। मुंबई की ओर से पारी की शुरुआत करने आए अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और उनके साथ रेयान रिकल्टन। दोनों ही बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को तेज और ठोस शुरुआत दिलाएं। वहीं राजस्थान की टीम की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने। आर्चर जैसे ही रन अप लेकर आए, पूरे मैदान में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। पहला ओवर काफी दिलचस्प रहा। शुरुआत की 4 गेंदों पर आर्चर ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन ही दिए। ऐसा लग रहा था कि वह बल्लेबाजों को बांध कर रखना चाहते हैं। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर रेयान रिकल्टन ने अचानक गियर बदल दिया। उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट उनके आत्मविश्वास को दर्शाता था और मुंबई के लिए एक सकारात्मक संकेत भी था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगली ही गेंद पर रेयान रिकल्टन एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा बैठे। उन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में उठ गई। विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए एक बेहतरीन कैच लपक लिया। इस तरह मुंबई की टीम को शुरुआती झटका लगा और रेयान रिकल्टन 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। उनसे टीम को काफी उम्मीदें थीं कि वह पारी को संभालेंगे और तेजी से रन भी बनाएंगे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए नांद्रे बर्गर और यहां सूर्या ने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। ओवर की शुरुआती गेंदों को समझने के बाद सूर्या ने एक शानदार सुपला शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट बेहद शानदार था और उनके क्लास की झलक दिखा रहा था। लेकिन किस्मत आज उनके साथ नहीं थी। ओवर की चौथी गेंद पर नांद्रे बर्गर ने बेहतरीन वापसी की। उन्होंने एक ऐसी गेंद डाली जिस पर सूर्या ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई और डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हवा में चली गई। वहां खड़े जोफ्रा आर्चर ने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ लिया। इस तरह सूर्य कुमार यादव सिर्फ 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम दबाव में आ चुकी थी। जल्दी जल्दी 2 विकेट गिर चुके थे और रन रेट भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में क्रीज पर आए तिलक वर्मा, जिनसे टीम को एक संभली हुई और जिम्मेदारी भरी पारी की उम्मीद थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी संदीप शर्मा और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया।
रोहित शर्मा जो धीरे धीरे सेट होने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इस ओवर में एक अलग शॉट खेलने का प्रयास किया। रोहित ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से आई ही नहीं और सीधा पैड पर जाकर लगी। संदीप शर्मा ने जोरदार अपील की और अंपायर ने बिना ज्यादा देर लगाए उंगली उठा दी। इस तरह रोहित शर्मा 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। यह मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब टीम अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज को खो चुकी थी। अब मुंबई की हालत काफी नाजुक हो गई थी। वही फिर बल्लेबाजी करने मुंबई के लिए क्रीज पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या, जिन पर अब पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी कि टीम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालें। उनके साथ तिलक वर्मा भी क्रीज पर मौजूद थे। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे और इस ओवर में मुंबई के बल्लेबाजों ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा दोनों ने इस ओवर में एक एक चौका लगाया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। ऐसा लगने लगा कि शायद अब मुंबई की टीम वापसी की ओर बढ़ रही है, लेकिन पारी का 5वां ओवर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई और उन्होंने इस ओवर में पूरी तरह से मुकाबले को राजस्थान के पक्ष में मोड़ दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ऑन साइड में एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए, लेकिन बिश्नोई ने तुरंत वापसी की। अगली ही गेंद पर हार्दिक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई। गेंद हवा में उठी और बाउंड्री लाइन पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह हार्दिक पांड्या 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट मुंबई के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी थी। इसके बाद तिलक वर्मा ने अगली गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर थोड़ा दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अगली ही गेंद पर तिलक ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई। गेंद हवा में गई और बाउंड्री पर खड़े सिमरन हेटमायर ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह तिलक वर्मा 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब हालत ये हो गई थी कि मुंबई की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब मुंबई की टीम के लिए क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज, नमन धीर और शेरफेन रदरफर्ड। जिसके बाद छठा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा और इस ओवर में नमन धीर ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की एक गेंद पर उन्होंने काउ कॉर्नर की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ा, जो सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरा। इसके बाद अगली ही गेंद पर नमन धीर ने शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से बेहतरीन चौका लगाकर यह दिखा दिया कि वह दबाव में खेलने वाले बल्लेबाज नहीं है। इस ओवर में नमन धीर ने जमकर रन बटोरे और कुल मिलाकर 14 रन हासिल किए। इस छोटे से अटैक ने मुंबई के ड्रेसिंग रूम में थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई। इसके बाद 7वां ओवर करने के लिए एक बार फिर रवि बिश्नोई आए। बिश्नोई पहले ही विकेट निकालकर मुंबई को मुश्किल में डाल चुके थे और अब वह इस साझेदारी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस ओवर में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला। शेरफेन रदरफर्ड ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई और हवा में चली गई। यह एक आसान कैच लग रहा था, लेकिन बाउंड्री पर खड़े यशस्वी जायसवाल से एक बड़ी गलती हो गई और उन्होंने यह कैच छोड़ दिया। रदरफर्ड को एक बड़ा जीवनदान मिल गया और क्रिकेट में अक्सर देखा गया है कि जब किसी बल्लेबाज को जीवनदान मिलता है तो वह उसका पूरा फायदा उठाता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रदरफर्ड ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। इस तरह इस ओवर ने मुंबई की उम्मीदों को जिंदा रखा, लेकिन अब भी लक्ष्य काफी दूर था और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। अब आया 8वां ओवर, जो मुकाबले का सबसे रोमांचक ओवर साबित हुआ। गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे और इस ओवर की शुरुआत नमन धीर ने चौके के साथ की। पहली ही गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके बाद शेरफेन रदरफर्ड ने भी अपने हाथ खोल दिए। ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़ दिए। पहला छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आया, जो बेहद शानदार था, और दूसरा छक्का लॉन्ग लेग के ऊपर से, जिसने मैदान में मौजूद दर्शकों को रोमांच से भर दिया। ऐसा लग रहा था कि मुंबई की टीम एक बार फिर मुकाबले में वापसी कर रही है, लेकिन ठीक इसी मोड़ पर तुषार देशपांडे ने कमाल की वापसी की। अगली ही गेंद पर रदरफर्ड ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में चली गई। वहां खड़े संदीप शर्मा ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह शेरफेन रदरफर्ड 8 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट मुंबई के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका था। अब क्रीज पर आए शार्दुल ठाकुर, जिन्हें तेज रन बनाने के लिए जाना जाता है। 9वां ओवर करने के लिए नांद्रे बर्गर आए और इस ओवर की पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर ने एक शानदार चौका लगाया, जो शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गया।
इसी के साथ मुंबई की टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। लेकिन अगली ही गेंद पर एक बार फिर कहानी बदल गई। नमन धीर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका शॉट मिस टाइम हो गया। गेंद हवा में गई और बाउंड्री पर खड़े रवि बिश्नोई ने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ लिया। इस तरह नमन धीर 13 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी यह पारी छोटी जरूर थी, लेकिन उन्होंने टीम को उम्मीद जरूर दी। अब बल्लेबाजी करने आए दीपक चाहर। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर लेग बाएं के जरिए चौका हासिल किया, जिससे स्कोर थोड़ा आगे बढ़ा। लेकिन अब ओवर कम बच रहे थे और रन बहुत ज्यादा चाहिए थे। 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर संदीप शर्मा, और उन्होंने इस ओवर में मुंबई की आखिरी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। शार्दुल ठाकुर ने रन बनाने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। संदीप शर्मा ने उन्हें विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करा दिया। शार्दुल ठाकुर 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर दीपक चाहर ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन अब मैच लगभग राजस्थान की मुट्ठी में आ चुका था। अब आखिरी ओवर बचा था और जीत के लिए मुंबई को चमत्कार की जरूरत थी। आखिरी ओवर करने के लिए जोफ्रा आर्चर आए और उन्होंने आते ही मैच खत्म कर दिया। पहली ही गेंद पर 1 रन लेने की कोशिश में ट्रेंट बोल्ट रन आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए जसप्रीत बुमराह। उन्होंने जरूर थर्ड मैन के ऊपर से एक चौका लगाया, लेकिन इससे मैच की दिशा बदलने वाली नहीं थी। राजस्थान की टीम पूरी तरह से मैच पर हावी हो चुकी थी। जहां 11 ओवर की समाप्ति तक मुंबई की टीम 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 123 रन ही बना सकी, और इसी के साथ राजस्थान की टीम ने यह मुकाबला 27 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत में राजस्थान के गेंदबाजों का शानदार योगदान रहा। रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर और संदीप शर्मा तीनों ने 2-2 विकेट लेकर मुंबई की बल्लेबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस शानदार जीत के साथ ही राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है और उनका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर है। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।